जल्दी। हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन वीडियो का आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड नाउ वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना ये एक मैशर लिया है जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं। तो कभी कभी हमारे पास ये दो होते हैं, लेकिन मैश करने के लिए इतना कुछ हम ऐसा कुछ रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं कि जिसमें हमें मैशर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो आप मैशर को कुछ इस तरीके से भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे मैं इसमें अपनी स्पून वगैरह डालकर रख रही हूँ। तो अगर आपके पास अगर दो नहीं है तो अगर एक है तो भी आप उसमें ऐसे डालकर रख सकते हैं कोई। और जब भी आपको एज ए मैशर यूज़ करना हो तो आप इस स्पून को रिमूव करके अपने मैशर को यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ फिर आप उस दोबारा से उसमें इसी तरीके से अपनी स्पून वगैरह को रख लीजिए और उसको हैंग कर दीजिए, क्योंकि हैंगेबल होता है। तो आप इसमें रख कर आसानी से इसको हैंग कर सकते हैं। और मैशर जैसा रोज़ रोज़ हम नहीं बनाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ तो मैं भी किचन में अपना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इतना सारा मतलब रोज़ ऐसा कुछ नहीं बनता है कि मैशर की ज़रूरत पड़े। वीक में एक बार पड़ती है, मुझे तो खैर हफ्ते 15 दिन में ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैश करना होता है तो मैं फॉक से वैसे ही मैश कर लेती हूँ। बट ये हम सबके घर में होता ज़रूर है, तो आपको इसको मतलब थोड़ा यूज़ में लेना चाहिए और आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने नाइफ़ को भी रिमूव कर दिया है, सिर्फ स्पून को ही दिखा रही हूँ कि कितनी ईजिली तरीके से स्पून इसमें रहती हैं। सो प्लीज़, ये मेरा पहला आइडिया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब चलिए दूसरे आइडिया की तरफ करते हैं। तो देखिए ये हमारे जूने होते हैं, तो मतलब जब भी हम नाई लाते हैं और ये जो हमारा नाइफ़ होता है ना, चलाते चलाते थोड़े वैसे हो जाते हैं, मथरे टाइप हो जाते हैं। तो इनको आप ना थोड़ी देर के लिए एक डेढ़ मिनट के लिए आप इस पर रफ़ कर लीजिए और इसकी धार वापस से वैसी की वैसी आ जाएगी। बस आपको इसको थोड़ा टाइटली इस तरीके से इस पर रफ़ करना होगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा वैसे तार वाला होता है, तो ये बहुत जल्दी हमारे चाकू कैंची वगैरह को अच्छी से धार दे देती है। तो जब भी अगर आपका चाकू ठीक से काम ना कर रहा हो तो आप 1 मिनट के लिए अपने जूने पर इस तरीके से रफ़ कर लीजिए, आपकी धार वापस से ठीक हो जाएगी चाकू की। तो गाइस, आप इस तरीके से अपने चाकू की धार को ठीक कर सकते हैं सिर्फ थोड़े से ही मिनट में। और देखिए मेरी यहाँ पर धार तेज़ हो गई है, मैं काट कर दिखा नहीं सकती हूँ। और देखिए यहाँ पर अब ये बात करते हैं, जब स्पैचुला वगैरह हम खरीद कर लाते हैं तो मतलब उसमें इस तरीके के पैकेट्स में आता है। तो आज हम इस पैकेट का भी यूज़ करेंगे। इसका जूने का तो हम करते ही हैं हमेशा, तो हम इसके पैकेट का भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो ये इसको मैंने जिस तरीके से निकाला तो उतना ही फाड़ दिया था। और इसका कप भी देखिए कितना मज़बूत है और अच्छा भी लग रहा है, तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसके जो ऊपर का है ये सब कुछ फाड़ दूँगी, जितना भी इसके ऊपर गत्ता वगैरह लगा हुआ है, और उसको मैं अच्छे से रिमूव कर दूँगी। और देखिए रिमूव करने के बाद जो ऊपर इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ था वो नहीं हो रहा था, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको गीला किया और इस पे जूना थोड़ा थोड़ा सा रफ़ किया। तो ये पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन हो गया। पहले इस तरीके से फाड़ने से वैसे तो सारा निकल गया, बट ये नहीं निकल रहा था जो ये वाला चिपका हुआ था। तो इसको मैंने हल्का सा गीला किया और बस जूने से कर दिया, और देखिए हमारा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टाइम मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, मैं इस तरीके से इससे होल कर रही थी तो यहाँ पर इस टाइम मेरा हाथ कट गया था। यस, और देखिए अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टेप लगा कर काम कर रही हूँ, तो इसकी धार इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे यहाँ पर कट भी लग गया था और मैंने यहाँ पर बैंडेज भी किया हुआ है। और देखिए अब मैंने यहाँ पर फिर मैंने नाइफ़ से नहीं किया, फिर मैंने पेचकस का यूज़ किया और उसको मैंने ईज़िली गर्म करके किया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे ही कर लेती हूँ, इसलिए प्लीज़ जो मिस्टेक मैंने की वो आप मत कीजिए। मैंने इस पेचकस को हल्का सा गर्म किया और अब देखिए ईज़िली कितनी ईज़िली तरीके से इसमें होल हो रहे हैं। तो मैंने बस इस तरीके से पास आपको होल कर लेने हैं, और ये पेचकस थोड़ा मोटा है तो इसमें मोटा होल हो रहा है ईज़िली तरीके से। तो बस आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको हल्का सा गर्म करिए और उसके बाद इसमें आपको होल कर लेने हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके के मैंने होल कर लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से अपनी किचन में और इसका यूज़ बताती हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की क्लिप लगा दी है, क्योंकि मुझे कील मिल नहीं रही थी छोटी वाली, तो मैंने यहाँ पर क्लिप लगा दी क्योंकि मुझे दिखाना भी था। और अब आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप वो सिंक के ऊपर ही लगा लीजिए। मैंने थोड़ा सा एक ब्लश छोड़कर इसको लगाया, आप चाहे तो और भी नीचे लगा सकते हैं, बट मेरे नीचे जगह ठीक नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लगाया है सिंक से। वरना मेरा भी मन थोड़ा सा नीचे ही लगाने का था, पर वहाँ पर सीमेंट थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ था, तो अगर मैं ज़्यादा छेद करने की कोशिश करती तो टाइल्स भी टूटने का डर था।
और देखिए इसमें आप अपने जूने को रख लीजिए। और जब भी गीला जूना हम यूज़ करते हैं उसी साबुनदानी में रखते हैं तो वो साबुन उसी में ही रहता है, वो भी सब उसी में रहता है और स्मेल आती है, काफ़ी गंद साबुन की आने लगती है। तो आप इस तरीके से अपना जूना धोकर जब भी यूज़ कर लें उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए, तो जितना भी पानी आनी होगा वो सीधा आपकी सिंक में ही छोड़ेगा। और देखिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बर्तन धोते धोते हमारी सिंक में इस तरीके से पानी का स्टोर हो जाता है जो कि बहुत गंदा लगता है, तो लोग इसमें पंप वगैरह डालते हैं, ब्लॉकेज हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी खाना बनाते हैं कुछ होता है थोड़ा सा मोटा सा कूड़ा हो जो कि हमारा फंस जाता है, तो आप इस तरीके से कोई भी पेचकस वगैरह या सुआ वगैरह होता है आप उसे इसमें डाल दीजिए। और होल में थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत फंस जाता है जो कि हाथ में नहीं आता, तो आप इस तरीके से इसे डाल दीजिए और बस बिल्कुल भी क्लीन हो जाएगा। और अगर आपका कहीं बीच पाइप में फंसा हुआ है तो आप जो हमारी सीख वाली झाड़ू होती है उसका एक काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी मतलब थिक भी होती है, तो आप उसको डाल दीजिए, उससे ईज़िली पानी आपका चला जाएगा और आपका पाइप भी क्लीन रहेगा। तो हर बार पंप डालने की या वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ही यूज़ करना होता है। तो आप इस तरीके से देखिए सारा चला गया, क्योंकि पाइप में थोड़ा सा कहीं मोटा सा हो जाता है, कभी बच्चे छोड़ देते हैं, हमें भी याद नहीं रहता, तो चला जाता है देखिए। और इससे लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ब्लॉकेज बहुत जल्दी जल्दी होता है तो मैं आपको एक रेमेडीज़ बता रही हूँ, तो आप वो उसमें डाल दीजिए, तो आपका पाइप जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैं यहाँ पर आपको साफ़ करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि जब भी उसमें पानी वगैरह स्टोर हो जाता है तो दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आप बस जूने को हल्का सा इस पर इस तरीके से आप रगड़ सकते हैं और बस आपका ये सिंक भी देखिए कितनी अच्छी से क्लीन हो गया है। तो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपका जब कभी जैसे ब्लॉकेज बार बार हो जाता है, पाइप बहुत जल्दी गंदा रहता है, तो अब मैं उसको आपको ठीक करके दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से एक रेमेडीज़ बता रही हूँ, आप उसको डालिए। पहले एक बार मैं अच्छे से क्लीन और कर देती हूँ। जब भी आप अपनी सिंक वगैरह धो लें तो आप एक बार और डाल दें, अगर कहीं बीच में थोड़ा बहुत फंसा हो तो वो भी चला जाएगा। और अब जब भी आप कभी क्या कीजिए, जब भी आप थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर डाल दीजिए, लेकिन पाइप आपका थिक वाला होना चाहिए, पतला वाला पाइप होगा तो वो जल जाएगा। नीचे मोटा पाइप होना चाहिए, तो आप जब कभी जैसे आलू वगैरह बनाते हैं तो उसका पानी वगैरह बच जाता है तो वो आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं रेमेडीज़ बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सोडा, बस डाल दिया। और जिससे एक्टिवेट हो रहा है इसके ऊपर आप गर्म पानी भी डाल दीजिए तो ये और एक्टिवेट होगा, और अपनी सिंक में इसे डाल दीजिए तो ये आपके पाइप को अंदर तक क्लीन कर देगी और आपका पाइप से जो भी गंदगी होगी वो हट जाएगी और ब्लॉकेज भी बार बार नहीं होगा। मैंने अभी यहाँ पर गर्म पानी इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले ही अपना साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में एक बार ये चीज़ कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम जब हो हम तभी करें, मैं वैसे भी कर देती हूँ क्योंकि गंदगी धीरे धीरे जमा होती रहती है, जमा हो जाती है, जब वो पूरा ब्लॉक हो जाता है तब। लेकिन हम पहले ही पहले करते रहेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो चलिए मेन बात करते हैं कि हमें सिंक में अपना कपड़ा क्यों डालना चाहिए। गाइस तो देखिए इस टाइम गर्मी स्टार्ट हो गई है और कॉकरोचेस वगैरह बहुत हमारी सिंक के थ्रू हमारे किचन में आ जाते हैं और सारा गंदगी वगैरह फैलाते हैं। तो इसलिए आप जब भी रात में आपका काम फिनिश हो जाए तो आप इस तरीके से कपड़ा लगा दीजिए, क्योंकि दिन में नहीं आते हैं कॉकरोचेस वगैरह, क्योंकि दिन में हमारा आना जाना रहता है तो नहीं आते, बट रात में बहुत आते हैं। तो आप रात में इस तरीके से अपनी सिंक में कपड़ा डालकर ज़रूर रखिए अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो गाइस ये थे मेरे आज के हैक्स, आई होप कि आपको पसंद आए हों। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसे मोर हैक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूनिक आइडियाज़ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस तरीके से अपनी सिंक में कपड़ा डालना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बहुत सारी बीमारियों से अपने अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो फिर मिलेंगे, बाय।